नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, इंडिया इज नाउ प्लानिंग द अनथिंकेबल बिकॉज दो बहुत ही मेजर रिपोर्ट्स जो कि सामने आ रही हैं। सबसे पहले तो जो जीपीएस सिग्नल्स हैं एट द इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर, स्पेसिफिकली एलओसी के पास में जो जीपीएस सिग्नल्स हैं उनको अब यहाँ पे ब्लॉक कर दिया गया है, जिसके साथ ही इंडिया ने अब अपने इंडिजिनस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ईडब्ल्यू सिस्टम्स को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया है, जिसके बारे में वैसे हम डिटेल में जानेंगे एग्जैक्टली ये क्या होता है, क्यों किया जाता है। लेकिन सिंपली अगर बताऊं सो ये दोस्तों तैयारी होती है जब हमें अटैक करना होता है, तो उसके जस्ट पहले जीपीएस सिग्नल्स के जैमिंग के माध्यम से हम लोग इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं। नंबर 2 दोस्तों, बीएसएफ ने पंजाब में जो किसान हैं बॉर्डर के पास में, स्पेसिफिकली अमृतसर हुआ, फिरोजपुर हुआ, ये सारी की सारी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर उन्होंने उनको 48 आवर की डेडलाइन दे दी है कि अपनी जो फील्ड्स हैं, अपने जो खेत हैं उनको खाली करिए, बिकॉज किसी भी टाइम पे यहाँ पर हमें हमला देखने को मिल सकता है। इन दोनों ही डेवलपमेंट से दोस्तों एक बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि कुछ ही टाइम में हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ बड़ा भारत की तरफ से देखने को मिलने वाला है। क्या है ये डेवलपमेंट्स, इन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा, आपकी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी को आसान एंड अफोर्डेबल बनाने के लिए अनअकैडमी ने सभी यूपीएससी से संबंधित रिसोर्सेज को निःशुल्क अवेलेबल करवा दिया है। फिर भले वो मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन्स हों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हों, एनसीईआरटी नोट्स की समरीज हों या प्रीलिम्स के फ्री मॉक टेस्ट हों, इन सभी चीज़ों के जो लिंक्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी आपको क्वेरी है, आप लोग सीधा नीचे दिए गए फ़ोन नंबर्स पे फ़ोन कर सकते हैं और हमारी काउंसलिंग टीम आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करवा देगी। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़ दोस्तों, क्या देखने को मिला है, कई सारी रिपोर्ट्स यहाँ पे सामने आ रही हैं कि इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के पास में जो जीपीएस सिग्नल्स की जैमिंग है उनको यहाँ पर करना शुरू कर दिया गया है। आप लोग यहाँ पे देखिए, इस तरह के मैप्स भी सर्कुलेट हो रहे हैं, जिसमें कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो यहाँ पे सिग्नल्स बताए गए हैं ये बेसिकली दिखाते हैं कि यहाँ पर जो जीपीएस सिग्नल है वो प्रॉपरली नहीं आ रहा है, एंड इसीलिए इसी चीज़ को इस जैमिंग के नाम से डिनोट किया जाता है। नाउ व्हाई एग्जैक्टली इज़ दिस डन? तो देखिए दोस्तों, जब भी कोई कंट्री किसी दूसरी कंट्री के ऊपर कोई एयर स्ट्राइक या फिर एरियल अटैक की प्लानिंग कर रही होती है, तो वो अपने इंडिजिनस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स का इस्तेमाल करती है। वो इसलिए किया जाता है, वो जीपीएस के सिग्नल को ब्लॉक कर दिया जाता है सो दैट अगर सामने वाला जो दुश्मन है अगर वो जीपीएस के सिग्नल्स का इस्तेमाल कर रहा है तो उसकी जो नेविगेशन सिस्टम्स हैं, उसके जो सिचुएशनल अवेयरनेस है वो डाउन चली जाए। लेकिन थैंकफुली इंडिया के पास क्या है, इंडिया के पास दोस्तों हमारा खुद का नेविगेशन सिस्टम तो है ही नाविक, लेकिन साथ में इंडिया के पास खुद के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स भी हैं जिनको कि हम हवा में, एयर में डिप्लॉय कर देते हैं और उसके माध्यम से हम लोग फिर हमारे जो फ्यूचर अटैक्स हैं उसको यहाँ पे प्लान करना शुरू करते हैं। तो अभी जो यहाँ पर ये वाला हम लोग जीपीएस सिग्नल्स को जैम कर रहे हैं, ये एक वॉर टैक्टिक होती है जिसमें कि हम लोग जो दुश्मन है उसकी सिचुएशनल अवेयरनेस को कम करेंगे, उसकी नेविगेशन कैपेबिलिटीज़ को कम करेंगे, एंड हम लोग इवेंचुअली हमारी तरफ से हमले की प्लानिंग कर पाएंगे, बिकॉज एक तो हमारे पास नाविक सिस्टम है और दूसरा हम हमारे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स को एरियली डिप्लॉय करना शुरू कर देते हैं। अब ये भारत के लिए बहुत ही बड़ा एडवांटेज है, वो इसलिए बिकॉज फिर भले हमारी आर्मी हो, हमारी एयरफोर्स हो या हमारी नेवी हो, इन तीनों के पास हमारा जो ईडब्ल्यू सिस्टम्स का जो पूरा का पूरा आर्सेनल कह लीजिए वो बहुत ही ह्यूज है व्हेन इट कम्स टू कंपेयरिंग विद पाकिस्तान। आपके सामने है इंडिया के ईडब्ल्यू यूनिट्स न्यूमेरिकली बहुत सुपीरियर हैं, 50 के आसपास हमें यूनिट्स देखने को मिलते हैं। पाकिस्तान के पास ये केवल 20 से 25 देखने को मिलते हैं। एंड अगर मैं उसकी क्वालिटी की भी बात करूं तो पाकिस्तान ने भी जो यहाँ पर बहुत सारे एक्वायर करे हैं ये उन्होंने चाइना से ही एक्वायर करे हैं, लेकिन
इंडिया के जो ईडब्ल्यू सिस्टम्स की जो इंटीग्रेशन है, जो रेंज है, यानी कि कैसे हमारे ईडब्ल्यू सिस्टम्स हमारे लड़ाकू विमानों के साथ या हमारे दूसरे जो आर्मी के हथियार हैं उनके साथ कैसे इंटीग्रेट होते हैं, उनकी इंटीग्रेशन कैपेसिटीज़ और कैपेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बेहतर हैं। इसमें भी दो हमारे सिस्टम्स जो कि बहुत ज़्यादा एलीट कैटेगरी में आते हैं। एक है दोस्तों संयुक्ता ईडब्ल्यू सिस्टम, डीआरडीओ ने बनाया है और ये ऑलरेडी एक बहुत बड़ी फ्रीक्वेंसी रेंज पे काम करता है। ये दूसरी कम्युनिकेशंस को डिसरप्ट कर देता है, जैसे कि जीपीएस वगैरह कम्युनिकेशंस को, एंड उसके बाद ये बड़ी आसानी से आपके हथियारों के लिए कम्युनिकेशन सिस्टम को तैयार कर देता है। सिमिलरली हिम शक्ति ईडब्ल्यू सिस्टम, ये भी इंडियन आर्मी के लिए बनाया गया है, ये भी सेम ही यहाँ पर चीज़ें करता है। एंड नॉट टू फॉरगेट हमारे रफाल जेट्स के ऊपर स्पेक्ट्रा ईडब्ल्यू स्वीट लगा हुआ है, जिसके माध्यम से हमारा रफाल, अगर कोई हमें दूसरा सिग्नल नहीं भी मिल रहा तब भी हम लोग वहां से हमला बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी तैयारियां भारत ऑलरेडी यहां पर कर चुका है। वहीं पे दूसरी तरफ हमारे पंजाब बॉर्डर के पास में बीएसएफ, इंडिया के साइड के पंजाब की बात कर रहा हूं, वहां पर जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है जो कि दोस्तों हमें डिप्लॉयड देखने को मिलती है, उन्होंने जितने भी बॉर्डर पे फार्मर्स हैं उनको इंस्ट्रक्ट कर दिया है कि अपनी हार्वेस्टिंग को कंप्लीट कीजिए और 48 आवर्स के अंदर अंदर फील्ड्स को क्लियर कर दीजिए। आप लोग यहाँ पे देखिए, अकॉर्डिंग टू हिंदुस्तान टाइम्स, वहाँ पे जितने भी किसान हैं उनको ये वाली जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये क्लियर कट दे दी गई हैं, कहते हुए कि किसी भी टाइम पर अब हमें यहाँ पर जो अटैक है वो देखने को मिल सकता है। नाउ दोस्तों, इंडिया के लिए ये जो हमने किया है वो तो ऑब्वियसली इट शोज़ कि हम लोग सीरियस हैं, लेकिन इसकी टाइमिंग बहुत क्रूशियल है, बिकॉज अभी बातचीत चल रही है कि इंडिया एलओसी का जो सीज फायर अग्रीमेंट है वो भी हम लोग पाकिस्तान के साथ स्क्रैप करने वाले हैं, बिकॉज पाकिस्तान पिछले कुछ दिनों में ही कई बार जो एलओसी वायलेशन है उसको कैरी आउट कर चुका है। आपने देखा होगा, एक तो आज मॉर्निंग में ही हुई है, एक 2 दिन पहले 25 तारीख को हमें ये देखने को मिला था, एंड इवन उन्होंने शिमला अग्रीमेंट को भी अब रद्द कर दिया है। तो इंडिया ने कहा कि थैंक यू सो मच, आपने अब शिमला अग्रीमेंट को ही रद्द कर दिया है, तो अब तो एलओसी का कोई मतलब ही नहीं रहा है और अब हमारे पास भी छूट है कि अब हम भी यहाँ पे जवाबी कार्रवाई करने वाले हैं। ये भी हमने ऑलरेडी देख लिया है कि हमारी जो रॉ है, हमारी जो आर्मी है वो आइडेंटिफाई कर चुकी है लॉन्च पैड्स को अक्रॉस दी एलओसी इन द पीओके, और वहाँ पर भी हम कुछ ना कुछ करने वाले हैं। यानी कि पूरा का पूरा जो यहाँ पर ग्राउंड वर्क है वो ले डाउन हो चुका है। ऑल्सो इंडिया ने इन अ वेरी वेरी मेच्योर स्टेप जो फॉरेन एनवॉयज़ हैं, जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं, 45 के आसपास फॉरेन एनवॉयज़ को हम ब्रीफ कर चुके हैं, बड़ी बड़ी कंट्रीज़ को कॉन्फिडेंस में ले चुके हैं कि हम जी अब पहलगाम का बदला लेने वाले हैं, जो कि अगेन इंडिया ने जिसकी तैयारियों को यहाँ पर शुरू कर दिया है। अब तो बल्कि फॉरेन मीडिया भी कवर कर रही है कि इंडिया इज़ नाउ बिल्डिंग इट्स केस फॉर स्ट्राइकिंग पाकिस्तान। देखते हैं एग्जैक्टली दोस्तों क्या होता है। आपकी जो भी राय है हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड